तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं अंधेरी एयरपोर्ट पर आ गया हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका दोस्त आर.के. स्टैमलो और आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप सभी लोग अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे और जो लोग अपने घरों से दूर हैं वो लोग भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। दोस्तों, इस कोरोना के चक्कर में जो 3-4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है उसमें काफ़ी परेशानी हो रही है, ख़ास करके उन लोगों को जो अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में तो कुछ लोग पैदल गए, कुछ लोग साइकिल से गए, कुछ लोग ट्रक में बैठ कर गए। उन लोगों की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल ट्रेन्स और फ्लाइट से जर्नी करने की परमिशन दे दी है, मगर नए रूल्स और नए गाइडलाइंस के साथ। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी फ़्लाइट से जर्नी करने वाले हैं इस लॉकडाउन में, स्पेशली मुंबई से किसी और शहर में। जैसे कि मैं मुंबई से बनारस जा रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि नए रूल्स और नए गाइडलाइंस क्या हैं, ताकि आपको एयरपोर्ट पर जाने के बाद कोई परेशानी ना हो और जो आपका सफ़र है उस सफ़र के दौरान आपको इंग्लिश वाला सफ़र ना करना पड़े। दोस्तों, इस लॉकडाउन में अगर आप फ़्लाइट से जर्नी कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि आपको अपना वेब चेक इन कराना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। आप अपने फ़्लाइट के डिपार्चर के 1 घंटे पहले से लेकर 48 घंटे के भीतर अपना वेब चेक इन करा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। वेब चेक इन करने से आपका बोर्डिंग पास और लगेज टैग जनरेट हो जाता है। हालांकि वेब चेक इन करने का ऑप्शन तो एयरपोर्ट पर भी अवेलेबल रहता है, बट मेरे ख्याल से खुद से वेब चेक इन करा लेना ज़्यादा बेहतर है। आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए और उसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। आपका जो स्टेटस है वो ग्रीन होना चाहिए। और अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप एयरपोर्ट पर जाकर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके उसमें अपनी स्वास्थ्य की सही जानकारी भरकर उसे जमा करा सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पर आपका फ़ीवर चेक होता है, आपकी थर्मल स्कैनिंग होती है। तो अगर आपको फ़ीवर है या फिर कोई भी सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ आप एयरपोर्ट पर ना जाएं, आपकी एंट्री नहीं होगी। आपको अपने फ़्लाइट के डिपार्चर टाइम के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा, क्योंकि जो आपका चेक इन बैग है वो डिपार्चर टाइम के 1 घंटे पहले तक जमा होगा और जो आपकी बोर्डिंग है वो डिपार्चर टाइम के 20 मिनट पहले तक होगी। तो आप प्लीज़ समय का ध्यान रखें। दोस्तों, आप फ़्लाइट जर्नी में सिर्फ 2 बैग लेके जा सकते हैं, एक केबिन बैग, एक चेक इन बैग। आपका जो केबिन बैग है उसका वज़न मैक्सिमम 7 किलो होना चाहिए और जो आपका चेक इन बैग है उसका मैक्सिमम वज़न 20 किलो तक होना चाहिए। उसके लिए आप अपनी एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाके उसे प्रॉपर्ली चेक करिए। तो दोस्तों, 1 घंटे में मेरी कैब आने वाली है, मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, मगर आप मेरे साथ बने रहिए, हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे इस हवाई सफ़र को। बहुत ट्रैफिक है। ये एक फैमिली है जो कि टेम्पो में अपना सारा सामान रख के अपने गांव की ओर जा रही है। ट्रेन वगैरह चलने के बाद भी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो कि टेम्पो में बैठ के अपने गांव की ओर जा रही हैं। और ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा है। और ये रहा अंधेरी एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत। और हम लोग टर्मिनल 2 पर जा रहे हैं। और ये रहा अपना स्पाइस जेट का एंट्रेंस। तो गाइज़, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं अंधेरी एयरपोर्ट पर आ गया हूँ। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, फिर भी मैं टाइम से आ गया हूँ और अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ। ये अंधेरी एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है और ये इंडिया का दूसरा सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ सभी एयरलाइंस कंपनियों के काउंटर हैं जहाँ आप अपने फ़्लाइट से संबंधित सभी इंक्वायरी कर सकते हैं।
वेब चेकिंग नहीं हो पाया है, वो लोग इस काउंटर से आकर अपना वेब चेकिंग करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टर्मिनल्स के अंदर जाने के लिए पैसेंजर यहाँ पर खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और यहाँ पर सभी का थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, चाहे वो स्टाफ हो या पैसेंजर हो। और आरोग्य सेतु ऐप की भी जांच यहीं पर होगी। इसके बाद इस काउंटर पर आपके बोर्डिंग पास का बारकोड स्कैन बारकोड स्कैन कराने के बाद मैं टर्मिनल के अंदर आ गया। वैसे तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है, बट लॉकडाउन में यह बहुत ही खाली खाली दिख रहा है। इस मशीन में अपना PNR डाल के आप लगेज टैग और बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। इन सभी काउंटर्स पर आपका जो चेक इन बैग है वो जमा होता है। इस काउंटर पे आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना होता है। उसके बाद ये एक लगेज टैग आपके चेक इन बैग पर लगाते हैं और फिर उसके बाद जो आपका चेक इन बैग होता है वो जमा हो जाता है। सो दोस्तों, मैंने अपना चेक इन बैग जमा करवा दिया है। और यहाँ से मुझे गेट नंबर 87B पर जाना होगा। यहाँ पर भी आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना पड़ेगा और ये ग्लास डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हम नीचे की ओर जाएंगे जहाँ पर सभी पैसेंजर्स की सिक्योरिटी चेकिंग होती है। ये सिक्योरिटी चेकिंग काउंटर्स है जहाँ पे आपका हैंड बैग वगैरह चेक होता है। तो दोस्तों, मैंने अपना सिक्योरिटी चेक करवा लिया है और अब मैं ड्यूटी फ्री एरिया में आ गया हूँ। दोस्तों, ड्यूटी फ्री एरिया में आपको लगभग सब कुछ मिलेगा, चाहे वो घड़ी हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, पर्स हो, सनग्लासेस हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो। यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा सिवाय ग्राहक के। ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत शॉप। इसकी लाइटिंग देखिए। मुझे लगता है कि दुकान के रेंट से ज़्यादा इनका बिजली का रेंट आता होगा। एयरपोर्ट पर आपको हर जगह ऐसी मशीन मिलेगी जहाँ आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे आप एक बात का ध्यान रखें, आपको मास्क और ग्लव्स लगाना कंपलसरी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इस वक्त सर्जिकल मास्क और ग्लव्स पहना है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर इसे पहनते हैं ऑपरेशन के टाइम पे। हालांकि मैं कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, बट इस लॉकडाउन में अपने घर जाना किसी ऑपरेशन या मिशन से कम नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, ऑपरेशन बैक टू होम। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मेरी फ़्लाइट है वो ऑन टाइम है। सोशल डिस्टेंस को फॉलो करने के लिए जगह जगह पे मार्किंग की गई है। आपको काउंटर पे जाते टाइम भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। आपको सीट पर बैठते टाइम भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। यहाँ इस सीट पर किसी का ग्लव छूट गया है। ज़रूर इस आदमी को लोगों को उंगली करने की आदत ज़्यादा होगी। आपको शॉप के अंदर भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। हाथ धोते टाइम भी आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। यहाँ तक कि मूत्र विसर्जन के टाइम पर भी आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। ड्यूटी फ्री के राइट साइड में ये रास्ता 87B की ओर जाता है। सो गाइस, अभी मैं अपने गेट 87B की ओर जा रहा हूँ, जहाँ से मेरी फ़्लाइट जाने वाली है।
दोस्तों ये है मेरी फ़्लाइट बनारस के लिए। दोस्तों पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज के अंदर जाने से पहले आपको इस काउंटर पर अपना बोर्डिंग पास एक बार और दिखाना होगा और इसके बाद आपको फेस शील्ड और मास्क दिया जाएगा, उसे इसी ब्रिज पर ही पहनना है। यहाँ पर लास्ट टाइम आपको अपना बोर्डिंग पास चेक कराना है, इसके बाद आपको सीधा फ़्लाइट के अंदर एंट्री मिल जाती है। Keeping social distancing in mind, we request तो भी बनारस आ गया बाबतपुर एयरपोर्ट पर। वाकई में यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भी सभी पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और उन्हें एक फॉर्म दिया जा रहा है। और ये मेरा बैग आ रहा है 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 और ये आ गया। सो मैं फाइनली बनारस आ गया बाबतपुर एयरपोर्ट। यहाँ पर भी मेरी थर्मल स्क्रीनिंग हुई और यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल रहा है, ऐसा कुछ फॉर्म है और इस फॉर्म में आपको अपनी पूरी जानकारी भर के देनी है। तो घर पहुंचने के बाद एक अलग कमरे में मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। और आप लोग भी अगर बाहर से आते हैं तो कम से कम 14 दिनों के लिए अपने आप को होम क्वारंटीन में रखें। ये आपके घर वालों की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैंने पहली बार बनाया है। एयरपोर्ट पे शूट करना इतना इजी नहीं था, बट आपके प्यार में सब अच्छे से हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे और भी लोगों तक आप शेयर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।